ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव याचे मम देहि जीवहे समागमे दाण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेकं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। मनुष्य का जो शरीर है वह कितने तत्वों से बना है, इस बात का उत्तर शायद हमारे वेद और पुराणों के अलावा आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस बात को समझ गए तो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आपका जो ज्ञान है वह बहुत दृढ़ होने लगेगा। न केवल आप अपने शरीर को बल्कि धीरे धीरे सभी चीजों को ईश्वरीय दृष्टि से देखने में सामर्थ्यवान बन पाएंगे। तो हमारा खुद का जो शरीर है वह कैसे बना है, कितने तत्वों से बना है और वह तत्व कौन कौन से है, यह हमें जानना चाहिए। तो इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहता है और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या बताया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। 24 अवतारों का वर्णन है। वैसे तो कण कण में पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही भगवान विराट पुरुष के अंदर है, जिसकी हमने पहले एक वीडियो बनाई है। भगवान के 24 अवतार कौन से हैं यह वीडियो भी बनाई है, और कैसे विराट पुरुष के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है यह वीडियो भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो यह दोनों वीडियो देख ले। और अब क्योंकि भगवान सर्वत्र है पर उनके मुख्य 24 अवतार है, तो हमारा मनुष्य का जो शरीर है वह भी 24 तत्वों से बना है। इस बात को ध्यान से समझिए। भगवान के 24 अवतार है और हमारा जो शरीर है वह भी 24 तत्वों से बना है। एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर इन दोनों के बीच का एक संबंध जो है वह आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मनुष्य का शरीर कौन से 24 तत्वों से बना है श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, तो मनुष्य का जो शरीर है उसमें सबसे पहले पंच महाभूत विद्यमान है और पंच महाभूत की 5 तन मात्राएं। तो सबसे पहले हमें पंच महाभूत को समझना है कि ये पंच महाभूत कौन से है। तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुआ, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये क्रम से इसीलिए बताया कि जब प्रलय होता है तो पृथ्वी जो है वो जल में चली जाती है, जल जो है वो अग्नि में लीन हो जाता है, अग्नि जो है वो वायु में लीन हो जाता है, वायु जो है वो आकाश में लीन हो जाता है। जो तत्व जिससे उत्पन्न हुआ है उस तत्व का उस तत्व में समा जाना
इस शब्द इस चीज का अर्थ होता है लीन होना, तो उसी में लीन हो जाता है। तो इसी तरह सर्जन और इसी तरह पंच महाभूतों का प्रलय होता है। तो पंच महाभूत ये मनुष्य के शरीर में विद्यमान है और लाइव है। हमारे शरीर में जल तत्व है, हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, हमारे शरीर में वायु तत्व है। हम जो भी अन्न खाते हैं ये पृथ्वी का तो रस है, जो षड रस है, तीखा, खट्टा, मीठा, ये 6 प्रकार के जो रस है ये पृथ्वी के ही रस है और आकाशीय में ऊर्जा देता है। तो पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर है, जो लाइव है। कब तक लाइव है? जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा है तब तक। आत्मा निकल जाएगी तो धीरे धीरे पंच महाभूत जो है वो लाइव नहीं रहेंगे। तो हमारा जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, ये पंच महाभूत के साथ साथ पंच महाभूत की 5 तन मात्राएं है। तन मात्रा यानी कि उस 5 महाभूत के 5 गुण जिससे शरीर कार्य कर पाता है। तो आकाश जो है उसकी तन मात्रा है शब्द। फिर आकाश में से क्या उत्पन्न हुआ? तो आकाश में से उत्पन्न हुआ वायु। अब क्योंकि वायु आकाश में से उत्पन्न हुआ है तो वायु की खुद का जो गुण है वो है स्पर्श, और क्योंकि वो आकाश में से उत्पन्न हुआ है तो आकाश की जो तन्मात्रा शब्द थी वो भी वायु में आ गया। तो वायु की 2 तन्मात्रा हो गई, शब्द और स्पर्श। अब वायु में से क्या निकला है? अग्नि। तो वायु में से अग्नि निकला है तो अग्नि के खुद का जो गुण है वो है रूप। अगर हमें कोई बोले कि हमें अग्नि ने रूप दिया है तो ऐसे हमारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़े जिसमें भगवान बताते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर नाम का अग्नि बनके मनुष्य के जठर के अंदर विराजमान होता हूँ और मनुष्य ने खाए हुए अन्न को मैं ही पाचन करता हूँ। तो जब आपका जन्म होता है आप अपनी माता के नाल के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही नाल छेदन संस्कार होता है उस नाल को काटा जाता है, आपके अंदर वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जिसे भगवान गीता जी में वैश्वानर अग्नि बताते हैं। तो वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। फिर आपने अपनी माता का दूध पिया है या जो कुछ भी खाया पिया है तो अग्नि के द्वारा पाचन हुआ और आपको रूप मिला। जब जाके समझ में आएगा कि कैसे अग्नि रूप देती है। तो उसी तरह न केवल आपको लेकिन और जितने भी चीजें हैं, अगर लोहे को लोहा बनना है तो अग्नि में से, सोने को सोना बनना है तो अग्नि ही रूप देगी। तो अग्नि का जो तन मात्रा है, गुण है, वो है रूप। तो अग्नि की तन मात्रा रूप। लेकिन क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति वायु में से है तो वायु का जो स्पर्श और आकाश का जो शब्द है वो भी उसमें आया है। तो अग्नि का रूप, स्पर्श और शब्द तीनों गुण है। अग्नि में से उत्पन्न क्या हुआ है? तो अग्नि में से उत्पन्न हुआ है जल, और जल का खुद का जो गुण है वो है रस। क्योंकि जल अग्नि में से उत्पन्न हुआ है तो ऊपर के जो क्रमशः रूप, स्पर्श और शब्द जो है, जो अग्नि के गुण है, जो वायु के और आकाश के, वो भी जल में आ गए। तो जल में हो गया रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और क्योंकि जल में से पृथ्वी निकली है तो पृथ्वी की खुद की जो तन मात्रा है वो है गंध, और ऊपर की 4 क्रमशः उसमें आ गई। रूप आ गया, स्पर्श आ गया, शब्द आ गया। तो पृथ्वी की 5 गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध। तो इसी तरह 5 महाभूत और 5 तन मात्रा मिलके 10 हो जाते हैं। 5 तन मात्रा है शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, और 5 महाभूत
जो मैंने क्रमशः बताए। ये 10 हो गए। अगर आपको याद न रहे तो वीडियो को बार बार पीछे करके सुनना। तो पंच महाभूत, 5 उसकी तन मात्रा, ये 10 तत्व मैंने विस्तार से समझाए। अब 5 शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रिया है जो केवल ज्ञान अर्जित करती है। कौन कौन सी है? तो ये हमारी जो दोनों आंखें हैं ये केवल देखती है, देखने से ज्ञान होता है। ये हमारे जो कान है ये केवल सुनते हैं, सुनने से ज्ञान होता है। ये हमारी जो नासिका है ये सूंघती है, सूंघने से ज्ञान होता है। ये हमारी चमड़ी, स्किन, जो पूरे शरीर में है, तो चमड़ी जो है, स्किन, उससे स्पर्श की अनुभूति हो जाती है, तो वो ज्ञान होता है। और हमारी जिह्वा, तो ये भी स्वाद लेती है, तो ये भी ज्ञानेंद्रिय में है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय जो मैंने बताई, आंख, कान, नाक, 3 हो गया, चौथी हो गई जिह्वा और 5वीं हो गई चमड़ी, स्किन। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। उसके अलावा 5 कर्म इंद्रिया है। कर्म इंद्रिया कौन कौन सी है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो कर्म इंद्रियों में सबसे पहले आती है वाणी, बोलना, जिससे कर्म होता है। दूसरी कर्म इंद्रियों में आते हैं दोनों हाथ, फिर कर्म इंद्रियों में आते हैं दोनों पैर, फिर कर्म इंद्रियों में आता है मूत्र द्वार और मल द्वार। तो मल, मूत्र, हाथ, पैर और वाणी, जिसे शब्द भी कहते हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रिया जो मैंने आपको बताई, 5 ज्ञानेंद्रिया बताई। तो 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये 10 हो गई। पंच महाभूत और 5 उसके तन मात्राएं, ये 10 हो गए। ये 20 तत्व हो गए हैं। 21वां तत्व है मन और 22वां तत्व है बुद्धि। अब आप कहेंगे कि मन और बुद्धि ये दोनों भिन्न कैसे है? तो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है कि मन और बुद्धि दोनों अलग तत्व है, एक तत्व नहीं है। मन जो है वो पशुओं के पास भी है, मनुष्यों के पास तो है, लेकिन पशुओं के पास भी है। लेकिन बुद्धि पशुओं के पास नहीं है। बुद्धि से हमें काल का ज्ञान, एक काल, समय की गणना के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है। तो काल का ज्ञान जो है, आज कौन सी तारीख हुई है, आज कौन सी तिथि हुई है, पशुओं को मालूम है क्या? पशुओं तो खाली इतना जानते हैं कि बस आज दिन हुआ और रात्रि हो गई। फिर जब दिन हुआ तो पशु हमेशा वर्तमान में रहते हैं। अगर आप दोपहर को खाना दो तो वो शाम के खाने का प्रबंध नहीं कर लेते, वो दोपहर को खाना खा के संतुष्ट हो जाते हैं। फिर शाम को जब भूख लगती है फिर खाना खाने ढूंढने निकलते हैं। वो प्लानिंग नहीं करते, वो आयोजन नहीं करते, उन्हें काल का ज्ञान नहीं है। लेकिन हम कहाँ तक का आयोजन करते हैं? अरे हमारे मर जाने के बाद हमारे बच्चे भी भूखे न मरे, वहां तक का तो हम आयोजन कर लेते हैं। 2 साल, 5 साल, 50 साल तक का तो हमें प्लान करना है, आयोजन करना है। तो मन और बुद्धि, मन वर्तमान में रहता है, बुद्धि हमें काल का ज्ञान कराती है, तो वो हमें भविष्य में भी ले जाती है। तो बुद्धि नाम का जो तत्व है वो पशुओं के पास नहीं है, आप इसको समझिए। मन है, इससे उसको भूख लग रही है ये पता चलता है, तो ऋतुओं के प्रभाव वो मन से जान लेता है। लेकिन बुद्धि नहीं है तो प्लान नहीं करते, उन्हें काल का इतना ज्ञान नहीं होता, समय का। तो मन 21वां तत्व, 22वां तत्व बुद्धि, 23वां तत्व जो है वो चित्त, आत्मा भी कहते हैं, और 24वां तत्व जो है वो है अहंकार। तो जो आत्मा तत्व है वही नारायण है, ईश्वर है।
और ये 23 तत्व मिला के जो मैं बनता है उसे अहंकार कहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 महाभूत और 5 उसकी तन मात्राएं, इस तरह से 24 तत्व मिला के मनुष्य का शरीर बनता है। ये जो मैंने आपको बात बताई ये बिल्कुल ह्यूमन साइंस से भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बात है जो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में हजारों सालों से लिखी गई है, ऋषि मुनियों ने पहले से बताई है। आज भी आप देखिए, अगर अग्नि को प्रज्वलित होना है तो वायु की आवश्यकता है ही है, बिना हवा के कभी अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कैंडल में अग्नि प्रज्वलित की, मोमबत्ती में, तो बुझने के बाद कहाँ गई? अगर ह्यूमन साइंस के पास इसका जवाब हो कि नहीं हो, लेकिन हमारा पुराण, हमारा वेद बताता है कि बुझने के बाद वो वहीं गई जहां से आई थी। तो जानना चाहिए कि कहां से आई थी। अरे वो वायु में से तो आई थी। वायु में घर्षण होता है तो ही अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जो मैंने क्रम बताए पंच महाभूत के शुरू में, फिर से वीडियो को पीछे ले जाइए, उस क्रम को बार बार सोचिए कि आकाश में से हवा बताई है, हवा में से ही अग्नि बताया है, अग्नि में से ही जल बताया है। अरे जब सूर्य तपता है तभी तो बाष्पीभवन होता है, तभी तो जल बनता है। जल में से ही पृथ्वी आई है। आज भी साइंटिफिकली आप कितना भी तर्क कर ले, क्योंकि हमारे पुराण शाश्वत है। तो इस तरह से 24 तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है। इसको आप जानिए और अपने संतानों को भी बताइए। श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लीजिए, भक्ति की शरण लीजिए, क्योंकि ज्ञान कितना भी अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा वही है कि सर्वत्र ईश्वर की सत्ता मान ले और उस ईश्वर का ही गुणगान कीर्तन करे। नमो नमः।